आज की शो की स्टार्टिंग में आहान को दिखाया जाता है जो कि इश्की को फ़ोन लगा रहा होता है और फिर आहान कहता है कि अभी भी फ़ोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम इश्की, बाहर आ जाओ प्लीज़। आई नो कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबूत का वेट नहीं कर रहा था। तुम्हें नहीं यकीन तो कार्तिक से पूछ लो यार, प्लीज़ कम आउट। और फिर आहान दोबारा से इश्की को फ़ोन लगाता है और फिर आहान बोलता है कि फ़ोन भी नहीं उठा रही कब से। और तभी एकदम से दिखाया जाता है कि इश्की वहाँ पे आ जाती है और फिर एकदम से सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर इश्की आहान से कहती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड इश्क पर जोड़ने के बारे में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। कि बैठिए। इश्की ने आहान के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है और फिर इश्की आहान से कहती है कि कैसा लगा, और फिर आहान कहता है कि इट्स नाइस, और फिर इश्की कहती है कि नाइस बस, और फिर आहान कहता है कि बहुत अच्छा है, तुम इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। और फिर इश्की कहती है कि पिछली बार मैंने यहाँ क्या कहा था मुझे याद नहीं, इसलिए सोचा कि नया सफ़र यहीं से शुरू करते हैं, वो भी तब जब आप और मैं दोनों होश में हैं, ताकि इस सफ़र का हर कदम याद रहे। लेकिन जिस तरह आप अपने आप से खुद से बातें कर रहे थे, लेकिन आपको देख के ये लग रहा था कि आज भी आप टुन होकर आए हैं। और फिर आहान कहता है कि टुन, और फिर इश्की कहती है कि टुन, टल्ली, टाइट। अरे यार, आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। जो बंदा पिया हुआ हो वो क्या होता है। और फिर आहान कहता है कि ड्रंक, और फिर इश्की कहती है कि मम्मी कसम क्या अंग्रेज पति मिला है। और फिर इश्की कहती है कि हाँ जी ड्रंक। और फिर आहान कहता है कि आई एम नॉट ड्रंक, तुम ड्रंक हो। हर बात पे ये इमोशनल ड्रामा करना ज़रूरी है क्या। और फिर इश्की कहती है कि उसके बिना मज़ा नहीं आता। और फिर आहान कहता है कि उस रात को भी बहुत मज़ा आया था ना तुम्हें, तभी तो बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं हो रही। और फिर इश्की कहती है कि वो तो बोल दिया होगा ऐसे ही, पता नहीं, मुझे आप अच्छे बच्चे नहीं लगते थे। और फिर आहान कहता है कि अब अच्छा लगता हूँ। और फिर इश्की कहती है कि क्या। फिर आहान कहता है कि अब अच्छा लगता हूँ। इश्की कहती है कि वो। फिर आहान कहता है कि मैं अच्छा लगता हूँ। और फिर इश्की हाँ गर्दन हिलाकर कर देती है। और फिर इश्की और आहान एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर इश्की को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे इश्की आहान की मॉम से कहती है कि मैं आहान को सब सच बता दूंगी। और फिर सावित्री आंटी कहती है कि बेटा वो मुझसे बहुत नफरत करता है। और फिर इश्की कहती है कि वो दादी जी जैसा बिल्कुल नहीं है, उसकी सोच 1920 वाली है। पर आपको पता है, और जब उसको पता चला था ना कि मेरे मासा जी मेरी मासी को मारते हैं, तो उसने मासी का साथ दिया और उसने मेरा साथ दिया। वो आपसे नफरत करता है क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई है। और हम जब उसको सच बताएंगे ना तो वो सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर सावित्री आंटी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा सुन मेरी बात सुन। उसने तेरा और तेरी मासी के साथ क्योंकि दिया, क्योंकि उसे मम्मी जी के खिलाफ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेरा साथ देने के लिए उसे मम्मी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसे अपनी परवरिश के खिलाफ जाना पड़ेगा, उस औरत के खिलाफ जाना पड़ेगा जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मम्मी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और फिर इश्की कहती है कि आप सही कह रही हैं, आहान के लिए दादी सब कुछ है। अगर हम उसे सीधा सीधा बताएंगे तो फिर वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं मानेगा। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आहान इश्की से कहता है कि आई एम सॉरी इश्की, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्रस्ट करूँगा तुम पर। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो फिर इश्की अपने मन में कहती है कि एरिया मैं वादा करती हूँ, अब मैं सब ठीक करके रहूँगी, आपको आपकी फैमिली से मिला के रहूँगी। और फिर आहान कहता है कि क्या हुआ, इस मोमेंट का ना मैंने बहुत टाइम से वेट किया है, अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। और फिर इश्की कहती है कि आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। चाची ने मुझे बताया कि आप इत्तू से भी रोमांटिक नहीं हैं, तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बातें तो दड़ी भर के बोली है आपने, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। तो फिर आहान कहता है कि व्हाट्स दड़ी। और फिर इश्की कहती है कि दड़ी नहीं पता, कभी सब्जी मंडी नहीं गया क्या आप। फिर आहान कहता है कि नहीं। और फिर इश्की कहती है कि ओहो 5 किलो को दड़ी कहते हैं, कभी लेके जाऊंगी मैं आपको सब्जी मंडी, सबसे सस्ते आलू दिलाऊंगी मैं आपको। और फिर आहान कहते हैं कि मैं रोमांटिक नहीं, कभी खुद की बातें सुनी है, इसमें आलू दिलाने की बात तो नहीं कर रहा। और फिर इश्की कहती है कि हम मिडिल क्लास लोगों का ना रोमांस ऐसा ही होता है, आलू खरीदना, सब्जी मंडी जाना, एकदम गरम गरम भटूरे खाना, एक ही गिलास में लस्सी पीना। और फिर आहान कहते हैं कि पता है हमारे हाई क्लास लोगों का रोमांस कैसे होता है। और फिर इश्की कहती है कि कैसा। और फिर दिखाया जाता है कि आहान इश्की को किस करने लगता है और इसकी अपना फेस साइड कर लेती है। फिर आहान कहता है कि क्या हुआ, रोमांस नहीं देखना। और फिर इश्की कहती है कि देखना है पर लोगों ने देख लिया तो। और फिर आहान कहता है कि देख लेने दो, हस्बैंड वाइफ रोमांस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस दिन तो तुम बड़ा रोमांटिक हो रही थी जब ड्रंक थी, अब छोड़ नहीं रही थी मुझे और अभी पास नहीं आ रही हो। और फिर इश्की कहती है कि हो कितनी कहानियाँ बनाते हैं आप झूठे। और फिर आहान कहता है कि लड़ते वक्त भी बहुत क्यूट लगती हो तुम। और तभी दिखाया जाता है कि आहान के पास एक कॉल आती है। आहान इश्की से कहता है कि दादी का कॉल है। और फिर आहान कॉल उठा के कहता है कि हाँ दादी।
और फिर दादी फ़ोन पे कहती है कि हेलो अहान पुत्र जल्दी आ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और फिर अहान कहता है कि ओके दादी, और फ़ोन काट देता है। और फिर अहान इश्की से कहता है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है और खड़ा होकर दादी के पास चला जाता है। तभी दिखाया जाता है सभी लोगों को जहाँ पे दादी लेट रही होती है और सभी लोग खड़े होते हैं। तभी सरला आंटी कहती है कि इतने दिनों से इतनी टेंशन चल रही है। उसके बाद दादी जी दंगल लड़ने थोड़ी ना जाती, बीमार ही होना था तो हो गई। लोग काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो काली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब तो ये तो सब रोज ही होगा। और फिर अहान सरला आंटी को चुप कराने लगता है। फिर सरला आंटी कहती है कि वो आंटी जी की तबीयत देख के ना मुंह से निकल गया। और फिर अहान कार्तिक से कहता है कि कार्तिक कहाँ पहुँचे डॉक्टर। और फिर कार्तिक कहता है कि बस आ रहे हैं भाई। और फिर दादी अपने अंगूठे हिलाती है और इसकी अंगूठे देख लेती है दादी के हिलाते हुए। फिर इसकी अपने मन में बोलती है कि दादी ने अभी अपना पैर हिलाया था, या दादी ठीक है या बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है। और फिर इसकी कहती है कि एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे ना डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। और फिर अहन कहता है कि ओके, मैं ना नीचे रिजॉर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ, ओके। और फिर इसकी दादी के मुंह पे ड्रायर मारती है। फिर इसके अपने मन में बोलती है कि अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो ज़रूर पकड़ी जाएगी। और फिर इसकी बोलती है कि ओ बेटे, दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है। और फिर सरला आंटी कहती है कि देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रू बोलती हूँ। ये अहान से ना इश्की की शादी करवा के आप लोगों ने ठीक नहीं किया। कार्तिक की मॉम बोलती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी। सरला आंटी कहती है कि यार ठीक ही तो कह रही हूँ बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को ही कितनी बढ़िया अपशुगनी हो गई। अरे नहीं, बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। और फिर राज अपनी मॉम की तरफ उंगली करके कहते हैं कि मॉम प्लीज़ ये सब बातें बंद कीजिए अब। और फिर इसकी अपने मन में बोलते हैं कि कहीं दादी ये सब ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और एवीएम की शादी गलत है। मतलब शादी के लिए दादी ने हाँ मजबूरी में की थी। इतनी आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत घिसी हुई रकम है। और फिर इसकी कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। तो फिर दिखाया जाता है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा छींटे मारती है दादी के फेस पे पानी के। और तभी अहान आता है और कहता है कि रिजॉर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हमें इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और फिर अहान राज से कहता है कि राज तू गाड़ी निकालो। और राज कहता है कि हाँ भैया। और अहान इश्की से कहते हैं कि इश्की हटो। और फिर अहान कार्तिक से कहता है कि कार्तिक आ जरा। और फिर इश्की अपने मन में बोलती है कि सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में है, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूँ। फिर सावित्री आंटी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में लेटी होती है, उन्हें होश आ रहा होता है और वो सोनू और अहान को याद कर रही होती है। हॉस्पिटल में कॉल आती है और फिर इश्की फ़ोन लगाती है और कहती है कि हेलो सिटी हॉस्पिटल, मुझे सावित्री जी या उनके डॉक्टर से बात करनी है अभी के अभी। और फिर नर्स कहती है कि हाँ बुलाती हूँ सर को अभी। और तभी एक बंदा आता है और नर्स से कहता है कि इमरजेंसी वार्ड में जल्दी चलिए। और फिर इश्की कहते हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है। और तभी अहान इश्की से कहते हैं कि इश्की चलो। और फिर रैया को दिखाया जाता है जिसको डॉक्टर कह रहा होता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शुरू के कुछ महीनों में जी घबराना, ये सारी कॉमन बातें हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, पर दवाइयों के साथ साथ आपको खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी हालत में बच्चे के फादर अगर साथ आ जाते तो अच्छा होता। और फिर रिया डॉक्टर से कहते कि आई एम फाइन, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवा दीजिए ज्ञान नहीं। और फिर अहान और इश्की को दिखाया जाता है जो कि दादी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और फिर इश्की अपने मन में कहती है कि बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, पर दादी काम ही ऐसे कर रही हैं, अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही हैं। ऊपर से एवीएम को भी इन्हें इसी हॉस्पिटल में लाना था। और फिर अहान इश्की से कहते हैं कि तुम दादी को लेकर परेशान हो। और फिर इश्की कहती है कि आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं दादी को लेकर कितनी परेशान हूँ। और फिर अहान कहता है कि डोंट वरी, शी विल बी फाइन। और फिर इश्की कहती है कि मैं इन्हें ठीक करके रहूँगी। फिर तभी अहान को डॉक्टर दिखाई देता है और अहान कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ एक बार इन्हें चेक कीजिए ना। और फिर इश्की अपने मन में बोलती है कि ये तो वही डॉक्टर है जो आंटी जी का इलाज कर रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। और फिर डॉक्टर इश्की से कहता है कि आप यहाँ पर फिर से। फिर इश्की डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर प्लीज़ आप इन्हें देखिए ना, मेरी दादी जी को पता नहीं क्या हो गया, आप देखिए प्लीज़। मैं अगर डॉक्टरी होती, मैं आपकी जगह होती तो मैं इनका इलाज कर चुकी होती अब तक, देखिए ना दादी को देखिए प्लीज़। और फिर अहान इश्की से कहता है कि इश्की शी विल बी फाइन, इट्स ओके। और फिर दूसरे डॉक्टर आते हैं और अहान से कहते हैं कि एक काम कीजिए, इन्हें आप दूसरे वार्ड में ले चलिए। फिर अहान कहता है कि ओके। और फिर इश्की अहान से कहती है कि अहान दादी ठीक हो जाएगी ना। और फिर अहान इश्की से कहता है कि शी विल बी फाइन इश्की, थैंक्स फॉर बीइंग हेयर। और फिर इश्की अहान से कहते हैं कि अपनी थैंक्स के पतंग बना के उड़ा दीजिए, मैं यहाँ आपके लिए नहीं अपने लिए आई हूँ, फिर आप भी मेरे हैं और आपकी परेशानियाँ भी। और फिर अहान दादी के पास चला जाता है। और फिर इश्की डॉक्टर से कहते हैं कि देखिए जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अभी किसी को कुछ मत बोलिएगा। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है।
और फिर मासी और कार्तिक की मोम को दिखाया जाता है। कार्तिक की मोम मासी से कहती है कि हाय बहन जी, आप रो क्यों रही हो? आप चिंता मत करो, पता नहीं मम्मी जी को आज ये कैसे ऐसे हो गया सब कुछ। आज तो इतनी खुशी का दिन था, हमारे घर एक नई बहू आई है। और मम्मी जी और फिर मासी कहती है कि बहन जी, क्या आपको भी सरला जी की तरह ये तो नहीं लगता कि ये जो सब हो रहा है वो मेरी इश्की की वजह से हो रहा है? ये सब आज के दिन हुआ जरूर है, पर इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी इश्की के कदम अशुभ नहीं है बहन जी। फिर कार्तिक की मोम कहती है कि कैसी बातें कर रही हो आप, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इश्की ने तो इस घर की खुशियों को हमेशा बचाया है, इस घर में खुशियाँ लेकर आई है हमेशा। आप ना सरला जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो तो कभी भी कहीं भी यूं ही कुछ भी कह देती है। वह मासी कहती है कि मुझे पता है कि हम लोग लड़की वाले हैं और हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन सरला जी ना कभी कभी ऐसे बातें करती हैं जो कि इतनी चुपती है ना कि चुप रहा नहीं जाता, चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर कार्तिक की मोम कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी वही हाल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने हम लड़की वाले हैं ना। और फिर मासी कहती है कि सरला आंटी मेरी इश्की को पहले ही पसंद नहीं करती, और वो सरला जी की बातें सुन सुन के अगर दादी इश्की से नफरत करने लग गई तो। और फिर मासी कहती है कि आहान की माँ नहीं है, लेकिन इश्की की दादी सास ही उसकी असली सास है। और अगर ससुराल में सास का प्यार ना मिले ना तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है। और फिर कार्तिक की मोम कहती है कि आप ना ऐसा सोचना भी नहीं, अगर इस घर में उसकी दादी सास है ना तो इस घर में उसकी चाची सास भी है। और आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैं इश्की के साथ हूँ, मेरे लिए सोनू और इश्की बिल्कुल एक बराबर है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी बेटी ससुराल में अकेली नहीं है। और फिर मासी और कार्तिक की मोम एक दूसरे गले लगते हैं। और फिर दादी और डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे दादी अपनी आंखें खोल रखी होती है और डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर भी ठीक है, नसें भी नॉर्मल है। और फिर डॉक्टर दादी से कहते हैं कि माता जी आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हुआ क्या है। और फिर दादी कहती है कि अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, हॉस्पिटल आने का शौक़ पड़ा था, नाटक कर रही हूँ। अरे मेरी इस कमजोरी के मारे सांस में सांस नहीं आ रही और आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपके वहाँ पे शादी थी ना? दादी कहती है कि हाँ, और डॉक्टर कहते हैं कि शायद उसी तनाव में आपको कुछ हुआ हो। और फिर दादी कहती है कि हाँ ये हो सकता है। और फिर दादी डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए, परेशान हो रहे होंगे। और डॉक्टर कहता है कि ओके। और फिर दादी बैठती है और कहती है कि इश्की तू आहान की बीवी तो बन गई, तेरी सुहाग रात तो नहीं होने दूंगी मैं। तो तभी दिखाया जाता है कि कोई अंदर आने लगता है, तभी दादी नीचे होकर लेट जाती है। और फिर दादी बोलने लगती है कि आहान अपनी दादी को माफ़ कर देना पुत्र, बेटा तेरी खुशी का इतना बड़ा दिन था, मैंने तेरी सुहाग रात बिगाड़ दी बेटा। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे रिया आ जाती है और तालियां बजाती है और कहती है कि वाह एक्टिंग की है दादी आपने, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। और फिर दादी रिया से कहती है कि तू इत्थे की कर रही है। और फिर रिया कहती है कि पहले आप बताइए कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ आहान और इश्की की सुहागरात बेकार करने के लिए बीमारी का ड्रामा, सो प्रेडिक्टेबल और वेरी नाइस। हाँ। फिर दादी कहती है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर रिया कहती है कि आप इस झूठ पे इतना यकीन करने लगी हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप क्या बोल रही हैं। आपको फैमिली की नहीं खुद की फिक्र है, आप जो भी करती हैं ना वो आहान को कंट्रोल करने के लिए करती हैं। और फिर दादी कहती है कि तू तो कंट्रोल कर नहीं पाई तो कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। और फिर दादी रिया से कहती है कि तू यहाँ बैठ के बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। और फिर रिया वहाँ से चली जाती है। और तभी रिया वहाँ से जा रही होती है और इश्की और आहान आ रहे होते हैं। और आहान रिया को देख के कहता है कि रिया, और फिर आहान इश्की से कहता है कि इश्की। फिर इश्की कहती है कि कोई भी नहीं है वहाँ। और फिर इश्की आहान से कहती है कि आप एक काम कीजिए, आप दादी के पास जाइए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और फिर आहान इश्की से कहता है कि तुम भी चलो। और फिर इश्की कहती है कि दादी सबसे पहले उठकर अपनी फैमिली को देखना चाहेगी। और फिर आहान कहता है कि तुम भी फैमिली हो इश्की। और फिर इश्की कहती है कि दादी के लिए नहीं, जानते हो उन्हें मुझे देखकर कितना गुस्सा आ जाता है, मैं इस हालत में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, आप जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। और फिर आहान कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। तब आहान अंदर जाने लगता है और डॉक्टर आता है और कहता है कि आप जाइए, ये दवाई लेकर आइए। और फिर आहान मेडिसिन लेने चला जाता है। और फिर रिया को दिखाया जाता है, रिया कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं ही स्मार्ट हूँ, पर ये बुढ़िया तो मेरी भी माँ निकली, बट शी इज़ राइट। अगर मैंने थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई होती तो उस सड़क चाप लड़की की जगह मैं मिसेज आहान वीर मल्होत्रा होती और इस बेबी का इशू भी सॉल्व हो चुका होता। और फिर रिया कहती कि पर जब ये बुढ़िया अब तक कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और फिर सावित्री आंटी को दिखाया जाता है और उनके पास
इश्की आ जाती है। और फिर सावित्री आंटी बैठी होती है और कहती है कि क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। और फिर इश्की सावित्री आंटी से कहती है कि आपकी फैमिली यहाँ आ गई है। और सावित्री आंटी इश्की से कहती है कि मम्मी जी भी वो भी आई हैं क्या। और फिर सावित्री आंटी डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, अगर मम्मी जी ने मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। इश्की कहती है कि किसी को कुछ नहीं पता चला है कि आप कहाँ हैं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कोई नहीं बताएगा कि आप यहाँ हैं, कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। और वह सावित्री आंटी कहती है कि पक्का। और वह सावित्री आंटी इश्की से कहती है कि लेकिन वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और वह इश्की कहती है कि दादी की वजह से, आपने जो कहा था ना उनके बारे में बिल्कुल सही कहा था। आज मुझे पता चला कि दादी अपनी पे आ जाए तो कितने नीचे गिर सकती हैं। मुझे और आहान को दूर रखने के लिए वो बीमार होने का नाटक कर रही हैं। और सावित्री आंटी कहती है कि मम्मी जी ने पूरे घर को अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ है, हम उनसे कैसे जीतेंगे। और फिर इश्की कहती है कि जितना ही होगा 14 वर्ष के बाद तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था, आपका तो उससे भी लंबा खिंच गया, इसे ख़त्म होना पड़ेगा। मुझे दादी की सच्चाई पता चल गई है, अब आहान को भी पता चल जाएगी। फिर सावित्री आंटी कहती है कि कैसे। और फिर इश्की कहती है कि पता नहीं, पर इतना पता है कि जब झूठ अपनी मनमानी करे ना तो सच को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। अब हम जो करेंगे स्मार्टली करेंगे। और फिर सावित्री आंटी कहती है कि बेटा तू मम्मी जी को नहीं जानती, उनसे कोई नहीं जीत पाया है, दुर्गा देवी को आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं। और फिर इश्की कहती है कि जिसे कोई नहीं हरा पाया है उसे प्यार हराएगा। आहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने ओपनली सब कुछ डिस्कस करने का वादा किया है एक दूसरे से। मैं ये बात भी उन्हें सीधा सीधा बताऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊँगी। आपकी बहू इश्की इज़ वेरी रिस्की। और फिर दिखाया जाता है कि आहान मेडिसिन ले रहा होता है और इधर नर्स रिया से कह रही होती है कि मैम इसलिए आपसे डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसे आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, देखिए चक्कर आ गए ना। फिर मेडिसिन लेकर आहान वहाँ से जाने लगता है, तभी रिया को देखता है। और फिर नर्स रिया से कहती है कि बच्चे के पापा को कॉल करूँ। और फिर रिया कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इस बच्चे के बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया। और फिर आहान रिया से कहता है कि रिया। और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाया जाता है कि रिया आहान से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि तुम्हारे फियांसे होने के बाद मैं किसी और के साथ, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे तुम्हारी सोच पर शर्म आती है, ये तुम्हारा ही बच्चा है आहान। और फिर इश्की और आहान को दिखाया जाता है जहाँ पे इश्की कहती है कि हम दोनों कुछ भी करते हों लेकिन हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। फिर आहान कहता है कि कैसा वादा। तो फिर इश्की कहती है कि ये कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा सच बोलेंगे। और फिर इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। तो कल नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। सो गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।